करिए गुर विचार नानक बेड़ी सच की करिए गुर विचार। एक बड़ी प्यारी घटना प्रिंसीपल सतवीर सिंह होरां लिखी। कहते धन गुरु नानक साहब ने वेख्या कि धर्मशाल दियां चादरां धो के लियानियां बाबा लहणा साहब ने ते महाराज सच्चे पातशाह अगले दिन उहियों चादरां वल इशारा करके कहते लहणिया आ चादरां धोण वालियां सी धो लियानियां सी। कहते महाराज 7 वचन जवाब नहीं दिता। महाराज धोतियां हुईयां ने कल धोतियां सी जवाब भी नहीं दिता। इत्थों तक मन मर जाना चाहिए। हुक्म मनन वालिया जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चलीए। दृग जीवन संसार तक पाछे जीवन मुर्दे दी अपनी कोई मर्जी नहीं। जदों मन मार दिता चादरां चुक के तुर पै धोण धो के सुका के घाट तो वापस परते। बाबा बुढ़ा साहब पुछदे लहणा जी किधरों आए हो? चादरां धो के। कहते अजीब इंसान है इहो चादरां तू कल धोतियां उहियो अज धोतियां। कहते गुरु साहब का हुक्म सी ते बड़े मान नाल बाबा बुढ़ा साहब कहते मैं गुरु नानक साहब नूं बेनती करदा। आके पुछया कहते महाराज जी आ लहणे विचारे नूं किहड़े काम लाया? इहो चादरां कल धोतियां सी उही चादरां तुसीं अज धोण तोर दिता। महाराज जी चादरां धोतियां सी कल। गुरु नानक साहब मुस्कुरा के लहणे वाल वेख के कहते लहणिया जे चादरां धोतियां होईयां सी तू जवाब दे दिंदा महाराज धोतियां होईयां ने। जे चादरां धोतियां सी तू दस देना सी महाराज चादरां कल धोतियां ने। ते अगों हथ जोड़ के पता की कहा? कहते सच्चे पातशाह जेड़ियां चादरां मेरे गुरु नानक दी नज़र विच मैलियां होण मैं किवें कहदा ओह धोतियां होईयां ने। महाराज तुसी कहा चादरां धोण वालियां सी लहणिया धो लियानियां सी। जेड़ियां चादरां मेरे गुरु नानक दी नज़र विच मैलियां होण मेरी की औकात मैं कहदा धोतियां होईयां ने। महाराज मेरी कोई मर्जी नहीं मुर्दे दी कोई मर्जी नहीं। जिदन धन गुरु अंगद साहब तखत ते बैठे उदन पहला श्लोक भी यही कहा। 62 वाट श्लोकां चो पहला श्लोक गुरु अंगद साहब ने इहो कहा। जिदन तखत ते बिठाया गुरु नानक साहब जी ने परिक्रमा करके मत्था टेकिया। गुर चेले रहरास की नानक सा लामत थीम दे। उदन मेरे गुरु नानक साहब कहंदे लहणिया हुण असीं थल्ले बैठांगे तू तखत ते बह के उपदेश दिया कर। अखां भर आईयां विराग नाल ते साहब गुरु नानक साहब कहंदे लहणिया कुछ ते उपदेश दे। कहते महाराज मैं तुहाडे सामने की बोलना? कहते अज तो बाद तू ही उपदेश देने कुछ ना कुछ बोल। कहते महाराज कुछ बोलिया नहीं जाता। तो गुरु नानक साहब कहते लहणिया 7 साल साडे कोल रह के तू की सिक्ख्या इन्ना ही अज दस दे। अज संगत नूं बहुता नहीं इन्ना क दस दे कि 7 साल साडे कोल रह के तू सिक्ख्या की। ते पता की कहा? कहते महाराज 7 सालां विच मैं इक्को ही गल सिक्खी। 7 सालां विच धन गुरु अंगद साहब कहंदे मैं इक्को ही गल सिक्खी। इत्थे ते 7 महीने कोई कीर्तन सीखण लग जाओ कहंदा मैनूं सब कुछ आ गया। 7 महीने कोई प्रचार कीर्त कथा सीखण लग जाए वो कहंदा सब कुछ आउंदा है हुण ते मैनूं सारा कुछ आउंदा। 7 साल रहे इक्को ही गल सिक्खी। संगत हैरान सी। ते पता की कहा? कहते 7 सालां विच इक्को ही गल सिक्खी साध संगत जे अपने प्यारे दे अगे प्यार नूं पाउणा है जे अपने गुरु दी खुशी लैनी है जे अपने खसम नूं प्रसन्न करना है ते मैं इक्को ही गल सिक्खी वो अपने गुरु अगे मर के चलना सिख। जेड़ा मरना नहीं सिखदा वो गुरु नूं पा नहीं सकदा। जेड़ा मन करके मरना नहीं सिखदा मन की ख्वाहिश है तुसीं ख्वाहिशां नहीं त्यागियां। मन बुरे पासे दौड़ रहा खाण नूं चित करदा माफ़ करियो बहुते ऐसे जिन्हें 3-3 बार अमृत छक के छड़ दिता। क्यों? वो कहंदे जी फलाना नहीं हटिया धक्के नाल खिलाता उत्थे गए सी जी वो चीज़ खा हो गई
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਮਨ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਫੂਕ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਟਾਵੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਣ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹੇ ਰੁਲਾਈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਬਿਸਟਾ ਸੁੱਟ ਦੋ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦਣ ਰੁਕਾਵਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਦਣ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਉਦਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਹੁਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏ ਉਦਣ ਅਹੁਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਨ ਮਰ ਜਾਏ ਉਦਣ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੁਕਾਵਟ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹੀਓ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹੀਓ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਬਦਲੋਗੇ ਪਰ ਰੁਕਾਵਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਚਿਹਰਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹੀਓ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਮਾਰ ਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਕੀੜਾ ਕੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੈ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਡਰ ਮੁੱਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ ਡਰ ਦੇਗੀ। ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਤਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿਓ, ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਦਾ, ਨਾ ਕੀੜੇ ਕੰਡੇ ਦਾ, ਨਾ ਬਿੱਛੂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ। ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਿਆ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠੱਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੱਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਜ਼ਤ, ਪੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਕਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਜੋੜਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਜੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਥੀ ਤੇ, ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗਿਆ।
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈ ਹੈ। ਗਿਲਗਲਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਿੜਗੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਓ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅਖੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨੀ, ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ ਤੇ ਟਿਕਟ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਪਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਤੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਵਦੇਸ਼ ਪਰਤੇਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਤ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਈ ਐ ਸਪੂਤ ਲਾਭ ਲੱਭਤ ਕਹਿ ਆਨੀਐ। ਜੇ ਤੇ ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ, ਤਿੱਥੋਂ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਸ ਪਈ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੱਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਬਾਂਹ ਲੁਡਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੱਤ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਮਗਨ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਥ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਸੱਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਇਓ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰੋ ਬੱਚਿਓ ਧੀਓ ਰੋਇਓ ਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ।
वो तो खुश हुंदा मेरे मित्र नूं मान सन्मान मिलिया। इदां कहंदे प्रसन्न होयो मैं 92 वरियां दी उम्र बतीत करके रब दे घर पत नाल जा रहा है ते ओ रब दी दरगाह विच मैनूं पैज मिल रही है। सिखो पुत्रो धीओ तुसीं रोना नहीं, खुश होयो। हाँ एक काम करियो, रोण दे थां एक काम कर लियो। वो काम अज भी सिखां नूं हुक्म है। साहब ने जिहड़ा बचन कहा मैं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो तुहानूं श्रवण करवा दा। हजूर ने बचन कहा कि सतगुर जी ने हुक्म करके सब नूं सद लिया। सतगुर भाणे अपने बह परिवार सदाया ते नाल की क्या मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया। वो मैनू चंगा नहीं लगेगा क्यों मित पैजै मित बिगसै। जिस मित की पैज भावे मित्र उहिओ हुंदा जिन्हों पैज इज्जत मिले तो दूजा मित्र खुश होवे। जिस मित की पैज भावे तुसी पुत भाई परिवार मेरा हर सतगुरु पहनावे। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो आह कम करियो रोयो ना। खुशी विच कीर्तन करियो मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेवान हर रंग और भावे। ओ सिखो पत इज्जत नाल जिहड़े जांदे उन्हां दे रस्ते भी वड्डे हो जांदे। शाही मार्ग राज मार्ग किवें धर्म की दुनिया विच छोटे रस्ते ते नहीं चलते। किसी मत मजहब के छोटिया रस्तियां ते अज रस्ते बहुत हो गए। उन्हां दा रस्ता इन्ना वड्डा है जिहदे विच सारे समा जांदे ने। ख्याल करियो मुहम्मद साहब ते एक होए हजरत मुहम्मद उन्हीं जिहड़ा मार्ग तोरिया वो ते शाही मार्ग सी पर लोग रस्ते तो उक गए। अज मुसलमानां दे 72 फिरके ने। 72 फिरकियां विच मुसलमान वंडे होए छोटे छोटे रस्ते बने आपस में झगड़ते हैं। और उन्होंने सब तो दो वड्डे फिरके शीया ते सुन्नी दे ने जिन्हां दी अज भी तुसीं कहानियां रोज़ पेपरां में पढ़ते हो। इराक की लड़ाई शीया ते सुन्नी मुसलमान एक दूजे नूं मार रहे ने गल वड्ड रहे ने घर उजाड़ रहे ने। क्यों जमीन की लड़ाई घट है धर्म के नां ते ज़्यादा है। वो धर्म छोटा रस्ता है रब दे मार्ग ते तुरन वालियां दा रस्ता वड्डा है जिथे सारे समा जांदे ने। ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण। रब दे मार्ग ते तुरन वालियां दा रस्ता शाही मार्ग है। उत्थे अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। रस्ता इन्ना वड्डा हो गया कि हुण रस्तियां दा झगड़ा नहीं है। यहूदियां दी ईसाइयां नाल हिंदुआं दी बुद्धां नाल ते मुसलमानां दी हिंदुआं नाल ये झगड़े कलेश लड़ाइयां क्यों। अज माफ़ करियो पूरे वर्ल्ड विच किसी देश नूं देश तो घट खतरा है धर्म नूं धर्म तो ज़्यादा खतरा है। जिन्नियां लड़ाइयां हुंदियां धर्म दे नां ते हुंदियां। हिंदुस्तान नूं बाहरों जिन्ना खतरा बनया होया दूजियां कंट्रियां तो वो शायद बहुत थोड़ा है जिन्ना हिंदुस्तान नूं धर्म तो खतरा है इन्ना किसी होर तो नहीं। गुस्ताखी माफ माड़ी जे तीली लाउण दी देर है। मत मजहब के नां ते धर्म के नां ते दंगे होणगे और लखां लोग मारे जाणगे। छोटी जी गल ते दंगे हो जाते ने। पिछे जे तुसी खबर पढ़ी निशान साहब नूं किसी बंदे ने अग ला दी ID मुसलमान की सट दी ते 2 दिन जिहड़े हालात बने रहे जे कोई सियाने सज्जन बिच ना पैंदे लखां सिख ते मुसलमान मारे जाने सन। हिंदू ते मुसलमानां दी लखां दा कतल हुंदा क्यों धर्म दे नां ते। उहदा कारण की है कि रस्ते छोटे हो गए। सुंगड़े हुए रस्तियां ते लोग एक दूजे नाल ईरखा खाणगे एक दूजे नाल झगड़ा करनगे। एक साइंटिस्ट दूजे साइंटिस्ट नूं बर्दाश्त कर लैंदा है। एक गायक दूजे गायक नूं सहन कर सकदा है। एक कलाकार दूजे कलाकार नूं अपने में समा लैंदा है सहन कर लैंदा है। ते माफ़ करियो एक धर्म अज दूजे धर्म नूं बर्दाश्त नहीं करता क्यों रस्ता छोटा हो गया। पर धन गुरु नानक साहब जी कहंदे मन मार के रब नूं मनण वाले उन्हां दा मग छोटा नहीं है। मन्ने मग ना चले पंथ वो छोटे रस्ते ते नहीं चलते। पंथ दा अर्थ रस्ता उन्हां दा रस्ता वड्डा हो जाता है। उहदे विच सारे समा जांदे ने।
ताही धन गुरु नानक साहब जी का जो मार्ग है वो रस्ता शाही मार्ग है, ये सारे ही समा गए। ये गल ताइयों साहब ने कही कि सगल बनस्पत में वै संतर सगल दूध में घिया, ऊच नीच में जोत समानी घट घट मादा जिया। रस्ता इन्ना वड्डा कर देता, उच्चे नीवें सारियां में रब की जोत है। इसलिए दुनिया के लोगों धर्म के नाम से वंडिया नहीं जा सकता, रब नूं वंडिया नहीं जा सकता। दुनिया की धरती का खेत्रफल वंडिया जा सकता है, पर आसमान नूं नहीं वंडिया जा सकता। लोग धरती वंड लैणगे, सूरज नूं नहीं वंडणगे कि आह सूरज ते जी इंग्लैंड वाला असीं इंडिया च नहीं चढ़न देना। सूरज एक ही है। अकाल पुरख वाहिगुरू वो परमेश्वर की हस्ती नूं वंडिया नहीं जा सकता, वो सारियां में समाया। उहनूं रब्बन मन्नण वालियां दा रस्ता इन्ना वड्डा हो जाता है, वो शाही मार्ग है, छोटा पंथ नहीं है। ताही धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये जिहड़ा पंथ निर्मल पंथ सी, जिदण इहनूं खालसा पंथ का रूप दिता है, उदण भी छोटा रस्ता नहीं रखिया। साहब इन्नी वड्डी गल कहिंदे, तुसीं रोज़ पढ़दे हो जाप साहब। हजूर ने कहा एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल 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 खेलने अंत को फिर एक। दी कहानी है जिन्हें रास्ता बहुत वड्डा कर लिया, जिहड़ा शाही मार्ग ते तुरदा है। साहब ने अपने खालसे नूं शाही मार्ग ते तोरिया। खालसा जी तू कल्ला अपना नहीं, ये जिहड़ी तैनूं हथियार किरपान दे रूप में शास्त्र दिता है, ये तू दूजे की रखिया लई भी वरतना है। सिख दे सामने कली अपनी इज्जत अपनी धी भैन नहीं, किसी दूजे धर्म की धी भैन होवे ओदी भी रखिया करनी है। इनू रस्ता इन्ना वड्डा दे दिता। ये कौन इस रस्ते ते तुर सकता जिन्हें मन मार लिया, जिहदा मन अहंकारी है, वो कहता नहीं जी मेरा रस्ता वड्डा है, मेरा धर्म वड्डा है, मेरा मजहब वड्डा है। अज छोटी सोच वालियां ने धर्म के नाम से सब तो वड्डा खतरा पैदा किया होया। ते गुस्ताखी माफ, अज की जिहड़ी धर्म की अग है, पेट्रोल की अग है, माड़ी जे तील लाउण की देर है। तुसीं कह के वेखो किसी के कटाक्ष के दूजे दिन ट्रेनां ना साड़ दित्तियां जाण, चढ़ाई माफ़ करियो, इहो जिहे हालात हिंदुस्तान दे कि किसी दे उत्ते अटैक ऑस्ट्रेलिया विच हुंदा है ते अग्गां इंडिया विच पंजाब विच लग जांदियां ने, ट्रेनां सड़ जांदियां ने। क्यों? अज धर्म के नाम से अग पेट्रोल की तरह फैली हुई है। उसका इक्को ही रीजन है कि मन मार के रब के रस्ते ते तुरन वाले नहीं। जेड़ा मन मार के तुरदा है, मेरे कलगीधर पातशाह ने रस्ता कितना वड्डा कीता है। जिदण भाई कन्हैया उन्हां दे उत्ते सिखां ने आके रिपोर्ट दी, महाराज असीं लड़ के मारदे हां ते बेहोश होए मुसलमानां नूं भाई कन्हैया पानी पिलाउंदे। सतगुरु कहंदे बुलाओ। पुछया भाई कन्हैया तू पानी पिलाउना मुसलमानां नूं? हजूर तां जाणदे सी। वो कहंदे नहीं महाराज मैं मुसलमानां नूं पानी नहीं पिलाउंदा। कोल दे खलोते सिख कहंदे महाराज ये झूठ बोलदा है, असीं वेखिआ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अंतरजामी ने सब कुछ जानते हैं, उपदेश देना है। तो सतगुरु कहते भाई कन्हैया ये कहते असीं वेखिआ तू मुसलमानां नूं पानी पिलाउने। उन्हें कहा नहीं महाराज जेड़ा भी मैं वेखदा तेरा ही रूप दिसदा, मैं ते तैनूं पानी पिलाउंदा। मैनूं ते मुसलमानां विचों भी तेरा ही रूप दिसदा है महाराज, मैनूं मुसलमान दिसदा ही कोई नहीं। उदण मेरे कलगीधर पातशाह ने कहा भाई कन्हैया कल्ला पानी नहीं, आ लै पट्टी ते मलम दी डब्बी, तू जख्मां ते पट्टी भी कर दिया कर। उस थां तो अज जिन्हों चैरिटेबल रैड क्रॉस कहिंदे उदों तो शुरू होया है सरबत दे भले लई। अज भावें दुनिया फर्क करदा है, पर भाई कन्हैया साहब नूं जिहड़ा मेरे साहब ने उपदेश दिता, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दा उपदेश सी कि तैनूं अख नाल सारे इक्को जिहे दिसण। ते भाई कन्हैया ने गल कही पातशाह जिथे चोमा पानी तेरा मुख दिसे, मैं होर किसे मुख विच पानी पाया ही नहीं। तेरा दसिया तैनूं मैं की दसां, तू ते दुई दा पाठ पढ़ाया ही नहीं। एक हथ खंडा एक हथ अमृत, दाता तेरे वांग किसे पढ़ाया ही नहीं। कलगियां वालिया एक पासे खंडा पकड़े, दूजे हथ नाल अमृत पिलाउने। जिथे देखदा तेरा ही मुख दिसदा है।
ये उन्हां दी कहानी है जिन्हां दा रस्ता छोटा नहीं, शाही मार्ग हो गया, रब दा रस्ता हो गया। अज गुरु नानक साहब कहंदे रब नूं मन्नण वाले, मन मार के मन्नण वाले, मन्ने मग न चलै पंथ, उन्हां दा पंथ रस्ता छोटा नहीं हुंदा। मन्ने धर्म सेती संबंध। साहब कहंदे फिर उन्हां दा संबंध जिहड़ा है वो धर्म नाल जुड़ जांदा है, उन्हां दा संबंध धर्म नाल जुड़दा है। माफ़ करियो, अज धर्म के नां ते गुस्ताखी माफ बहुत वड्डा संसारी तौर पर कर्मकांड हो रहा है, ਜਾਂ इंज कह लीए दुनिया अज भी पढ़ी लिखी बेवकूफियां कर रही है। क्यों? धर्म के नां ते लोग पढ़े हुए ने, लोग सियाणे हो गए ने, पर गुस्ताखी माफ अकैडमिक एजुकेशन बहुत बढ़ गई, पर धर्म के नां ते दुनिया के कोल अवेयरनेस नहीं आई। वो लोग अज भी धर्म के नां उत्ते अंध विश्वास हो रहे, धर्म के नां उत्ते कर्मकांड हो रहा है। गुरु नानक साहब जी ने मार्ग समझाया कि दुनिया के लोग को धर्म नाल संबंध की है। हजूर हरिद्वार चले गए, सिर्फ मैं तुहाडा ध्यान दिवाउणा है, लोग सूरज वाल पानी दिंदे ने, ते धन गुरु नानक साहब पहुँच गए। कहंदे भाई मरदाने जे इन्हां नूं रोकिया नहीं, समझना नहीं, पता क्यों? इन्हां दी मत विच इह गल वस गई है कि असीं धर्म दा काम कर रहे हैं, ते धर्म दे काम तो किसी नूं रोकोगे वो कलेश करदा है। बुरे काम तो रोकोगे शायद वो मौके ते कलेश ना करे, किसी नूं चोरी करदे रोकोगे वो शायद उदों झगड़ा ना करे, मन विच रंजिश रखे, पर धर्म दा कर्म करदे किसी नूं रोको गुरुद्वारे विच कलेश कर लैंदा है। धर्म दा कर्म करदे किसी नूं गलत रस्ते तो रोको, उन्होंने पता है लोगों की नज़र विच मैं सेवा कर रहे हैं। हुण धर्म के नां ते वो अपनी जिद कढ़दा है, ते साहब जाणदे सी काम धर्म दा है, इन्हां नूं रोकांगे, इन्हां दी मत विच धर्म दा काम है, कलेश करनगे। महाराज किवें रोकी? पानी लहिंदे वल देण लग पे, वो पूर्व वल दिंदे ने, साहब पच्छम वल देण लग पे, ते जदों पानी लहिंदे वल दिन दो वेख्या, चौं वेख्या, दसां वेख्या, इकट्ठे हो गए। बंदा कोई सियाणा नहीं जापदा, इधर पानी किहनूं दे रहा? हिया करके 10-15 के कट्ठ चों एक ने पुछ लिया, 10-15 इकट्ठे हो जाण, 5-10-15 होर इकट्ठे हो जाते, इकट्ठ वेख के लोग होर जुड़ते हैं। तो सतगुर जी बोले नहीं, क्योंकि हजूर वेखते सी होर लोग जुड़ जाण, सब नूं इक्को ही तीर नाल पिन्निया जाए, सब नूं इक्को ही तीर नाल उपदेश हो जाए। जदों अनेकां दा कट्ठ जुड़िया, हजूर कहंदे भलिओ पहलां तुसीं दसो कि उधर नूं पानी क्यों दिंदे हो? वो कहंदे बाबा सूरज नूं दे रहे हैं। पुछया क्यों? कहंदे उत्थे पितर लोक है, अपने पितरां नूं पानी दिन्ने इस दिन। ते गुरु नानक साहब कहंदे ठीक आ, इधर लहिंदे वल मेरा नगर है, मैं अपने खेतां नूं पानी दे रहा, मैं अपनी धरती ननकाणा साहब वल मूँह करके लहिंदे वल पानी दे रहे हैं, मेरे खेत सुक रहे ने। विचों एक सियाणा बंदा हस के बोलिया, कहंदा मैनूं लगदा ते सी कि बंदा थोड़ी घट मत वाला, पर दिस भी गया, एड्डी दूर खेत पानी किवें पहुँच जाएगा? हजूर पुछदे भी तुहाडा पितर लोक, मेरे तां खेत 200 ਜਾਂ 300 मील होणगे, तुहाडा पितर लोक ते हज़ारां मील सूरज दूर है। जे 300 मील ते पानी नहीं पहुँच सकता, हज़ारां मील दूर तुहाडा पानी किवें पहुँच सकता है? गल दलील दी सी, लोकां नूं एकदम समझ पै गई। ते साहब ने बचन कहा, दुनिया दे लोको ये सूरज नूं पानी देना, पितर लोक नूं पानी देना तुसीं धर्म मन्नी बैठे हो, ये धर्म नहीं है, धर्म नाल इहदा कोई संबंध नहीं। ये तो तुसीं पानी डोल रहे हो, इत्थों चुकदे हो इत्थे डुल रहा है, इहदे नाल धर्म दा कोई संबंध नहीं। हाँ जे तुसीं धर्म नाल संबंध जोड़ने ते धर्म नाल संबंध दया करके जुड़दा है। दया तुहाडे अंदर होवे, घर बैठे बुजुर्गां नूं पानी पिलाओ, सब तो वड्डा पुण्य है, सब तो वड्डा पुण्य है। घर बैठे बुजुर्गां नूं जल छकाओ, घर बैठे बुजुर्गां दी सेवा करो, ये सब तो वड्डा पुण्य है। पर पितरां दे नां ते पानी इत्थे ही सुट्टी जाना, ये धर्म नाल तुहाडा संबंध नहीं जुड़ रहा। साहब ने गल समझा दी। भाई मरदाने पुछया, महाराज कि यही कारण सी कल्ला समझाउण दा कि होर भी कोई गल सी? ते हजूर ने एक गल होर बड़ी प्यारी कही, कहंदे भाई मरदाने दुनिया चढ़दे नूं सलामा करदी है, चढ़दे वल सूरज है, लोग चढ़दे नूं सलाम करदे ने, जिहदी चढ़ाई होवे
दुनिया सलामा करती है। जिहदे कोल कोई अहुदा रुतबा आ जाए दुनिया अपने आप उधर सलाम कर लग जाती, मगर लग जाते भाई मरदानिया दुनिया उच्चियां नूं ते चढ़दियां नूं सलामा करती है। पर इस धरती ते निरंकार ने गुरु नानक नूं इसलिए घल्लिया, गुरु नानक चढ़दे नूं सलाम नहीं करूगा, गुरु नानक लहिंदियां नूं मान देगा। बख्शो असीस, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तरिए गुर विचार नानक बेड़ी सच की। तरिए गुर विचार